राधे राधे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो 3.4 की है। तो 3.4 की क्लास में हमें क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जैसे 20 है तो 20 किस किस के टेबल में आता है वो क्या हो जाता है, 20 का फैक्टर हो जाता है। ऐसी 28 है तो 28 किस किस के टेबल में आता है वो सब उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं। और कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हमने इसके भी फैक्टर लिख लिए और हमने इसके भी फैक्टर लिख लिए, फिर दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा होगा या कॉमन डिजिट आ रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करती हूँ फिर आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 20 किस किस के टेबल में आएगा, 1 2 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 5, ठीक है, 10 के टेबल में एंड 20। ये क्या हो गए, 20 के फैक्टर्स हो गए। अब 28 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 4 7 14 एंड 28। ये क्या हो गए हमारे 28 के फैक्टर हो गए। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन फैक्टर आप देखेंगे कॉमन क्या क्या है, तो 1 क्या है दोनों में, 2 क्या है दोनों में, 4 क्या है दोनों में, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी 1 2 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है 15, तो 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 3 5 एंड 15 क्या हो जाएंगे, 15 के फैक्टर्स, क्योंकि 1 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा और 15 के टेबल में 15 1 15 भी आएगा। उसके बाद 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 5 और 25, ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो यानी कि 1 और 5 हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, अब सी करते हैं। तो सी में क्या है, 35, तो 35 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सॉरी 35 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 5 7 एंड 35। और 50 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 5 10 25 एंड 50। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 और 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50। ठीक है, उसके बाद डी करते हैं, 56 के कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में, 14 के टेबल में, 28 के टेबल में एंड 56 इटसेल्फ। ओके, उसके बाद 120 का देख लेते हैं। 120 में क्या क्या होगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 15 में, 20 में, 24 में, 30 में, 40 में, 60 में एंड 120 इटसेल्फ। ओके, तो अब इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है एंड और कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि 1 2 4 8 ये हमारे क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, अब हमें 3 नंबर्स दे दिए, पहले हमें 2 नंबर्स दिए थे, अब 3 नंबर्स दे दिए। तो पहले हम 4 का निकालेंगे, 1 2
एंड 4 इटसेल्फ। ठीक है, 8 का देखेंगे 1 2 4 एंड 8। ठीक है, उसके बाद 12 का देखेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर के लिए क्या करना है, हमें कॉमन देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है। तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 तीनों में कॉमन है। पहले हमें 2 दिए हुए थे तो हम 2 में कॉमन देखते थे, अब 3 दिए हुए हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बी 5 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 एंड 5, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 और वो इटसेल्फ, वो जो नंबर होता है वो इटसेल्फ। ओके, देन उसके बाद 15 है, 15 है ये, 15 का 1 3 5 एंड 15। ठीक है, उसके बाद 25 का फैक्टर देखेंगे 1 5 एंड 25। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 एंड 5, 1 और 5 तीनों में आ रहा है, यानी कि 1 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, अभी तक हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, मल्टीपल्स क्या होते हैं, यहाँ पर हमें 6 का टेबल लिखना है। आपको मल्टीपल जब भी निकालने के लिए बोले वो, तो हमें क्या करना है, जिसका भी मल्टीपल निकालने के लिए बोल रहा है तो उसका हमें टेबल लिखना है। तो 6 है तो 6 के पहले टेबल लिख लेते हैं हम, तो क्या हो जाएंगे 6 12 18 24 30 36 42 48 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद 8 के निकालेंगे 8 16 24 32 40 48 और इसके बाद हमारा आ जाएगा 56, इसके बाद हमारा आ जाएगा 64, इसके बाद हमारा 72। अब 3 कॉमन चाहिए, तो एक तो हो गया हमारा 24। ठीक है, एक हो गया हमारा 48। अब 6 के टेबल में भी 72 आता है, कैसे आता है, 48 के बाद क्या आएगा हमारा 54 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर आएगा हमारा 66 एंड फिर आएगा हमारा 72। जब आप टेबल करेंगे तो आपको करने पर पता चलेगा कि 72 6 के टेबल में 12 बार में आता है। ठीक है, तो 72 यानी कि एक हो गया, कॉमन मल्टीपल्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 24, एक हो जाएगा 48 और एक हो जाएगा 72। तीनों के टेबल में आ रहे हैं और दोनों के टेबल में आ रहे हैं और कॉमन है, तो वही हमें कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, अब ये हमने 6 और 8 वाला कर लिया, अब हमें 12 और 18 वाला करना है। तो 12 के पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 12 1 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72, फिर 84, फिर 96 और 108 एज ऑन। ठीक है, उसके बाद 18 का लिखेंगे टेबल, 18 36 54 72 90 108 एंड 126 और आगे भी। अब हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, हमें फर्स्ट 3 बताने हैं। ठीक है, तो आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा 72 हो जाएगा, एक हमारा 108 हो जाएगा। तो क्या हो गया 36 72 108। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हमारे क्या हो गए 36 72 108। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। आगे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है राइट ऑल दी नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। हमें ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो 100 से पहली बात तो छोटे होने चाहिए और 3 और 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए। अब 3 और 4 का मल्टीपल्स का मतलब क्या हो गया? अगर 3 4 हम करें तो कितना आता है? 12 आता है। अगर हम 12 का टेबल यहाँ पर लिख दें, हमें कितने चाहिए? 100 से छोटे वाले सारे चाहिए। तो हम अगर 12 का टेबल यहाँ पर लिख दें और 12 का टेबल हम 100 से छोटे जितना तक भी है, जैसे 96 है हमारा, 12 8 जा 96 है, तो वो वहाँ तक अगर हम 12 का टेबल लिख देंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। और अगर हम बाय वन करेंगे तो जैसे 3 के पहले मल्टीपल्स लिख देंगे, फिर 4 के मल्टीपल्स लिख देंगे, फिर दोनों को छाटेंगे। तो यहाँ पर उसने कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 दोनों के बोला है, तो यानी कि 3 4 कितना होता है? 12 होता है। तो अगर हम 12 के मल्टीपल्स लिख दें तो भी हमारा आंसर सेम ही आना है। तो हम लिखेंगे ऑल दी नंबर्स लेस देन 100 which are common multiples of 3 and 4 are 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। मैंने को प्राइम के बारे में आपको क्या बताया था कि को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके जो फैक्टर हम करते हैं तो उनके फैक्टर में खाली 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। यानी कि दोनों के टेबल जो 1 होता है हमारा वो तो सबके टेबल में आता है, चाहे प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, 1 इज कंपल्सरी, 1 आता ही आता है। यानी कि जो हमारे नंबर्स होंगे प्राइम नंबर्स वही वो हमारे को प्राइम हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमने एक प्राइम नंबर ले लिया और एक कंपोजिट नंबर ले लिया तो भी हमारे वो को प्राइम हो सकते हैं। जैसे 18 के अगर हम फैक्टर करें तो 18 के फैक्टर होंगे 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है, और अगर हम 35 के फैक्टर करें तो हमारे होंगे 1 5 7 एंड 35। इज दैट क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर हमारा हम देख रहे हैं कि ये हमारा 1 2 3 6 9 18 आ रहा है, यहाँ 1 5 7 और 35 आ रहा है। यहाँ पर हमारा सिर्फ कॉमन एक ही फैक्टर आ रहा है, वो है 1। तो लिखेंगे सिंस देयर कॉमन फैक्टर is 1, hence the given two numbers are co-prime। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं हम। तो 15 का हमारा फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 3 5 एंड 15। और 37 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर होंगे 1 एंड 37। यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है खाली 1 के अलावा, तो हमें सेम लाइन लिखनी है यहाँ पर कि सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज 1, हैंस द गिवन टू नंबर्स आर को प्राइम। ठीक है, अब सी करते हैं। तो 30 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। 1415 के क्या हो जाएंगे? 1 5। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 आ रहा है कॉमन और यहाँ पर 5 भी आ रहा है, और यहाँ एक से ज़्यादा हमारे क्या हो गए हैं? कॉमन फैक्टर हो गए हैं। और जब हमें को प्राइम चाहिए होता है तो हमें सिर्फ 1 ही चाहिए होता है जो दोनों में आ रहा हो। यानी कि हम क्या लिखेंगे?
लिखेंगे देयर आर मोर देन वन कॉमन फैक्टर so that the numbers are not co-prime। ठीक है, अब देखते हैं 17 का। 17 के फैक्टर क्या है, 1 और 17, और 68 के फैक्टर्स क्या है, 1, 17 और 68। अब यहाँ पर 2 हो गए, तो आपको सेम लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रिक है। जब भी आपको ऐसे कोई नंबर दे दे जिसमें दोनों का डिफरेंस जो हो 1 आ रहा हो, माइनस करने पे 216 में से 215 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जब डिफरेंस 1 आ रहा हो तो हमें इसका मतलब है कि ये हमारे जो नंबर्स है वो को प्राइम है। आपको आंख बंद करके इनको को प्राइम लिख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे द नंबर्स आर को प्राइम बिकॉज their common factor is 1। ठीक है, इस पे आते हैं। अब 81 का फैक्टर क्या होता है हमारा, 1, 3, 9, 27 एंड 81। और 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2, 4, 8, 16। अब ये यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा। तो लिखेंगे since their common factor is 1, since their common factor is 1, so hence the given two number are co-prime, hence the number given is co-prime। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5th क्वेश्चन। अब हम 6th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। अगर कोई नंबर है जो 5 और 12 से डिविजिबल होगा, तो मैंने आपको अभी कौन सा क्वेश्चन करवाया था, ये 4th क्वेश्चन, जिसमें मैंने बताया था कि अगर दोनों से डिविजिबल होगा यानी कि दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो नंबर क्या हो गया हमारा, 60 हो गया। द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब हमें अदर नंबर्स बताने हैं जिनसे 60 डिविजिबल होगा। तो क्या लिख देंगे, फैक्टर ऑफ 60 लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ठीक है, 12, 15, 20, 30 एंड 60। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर विल बी डिविजिबल। तो वो पूछ रहा है 12 हमारा क्या है, एक नंबर है, ठीक है, जो कि डिविजिबल है, और ये कौन से अदर जो नंबर है उनसे डिविजिबल होगा। यानी कि हमसे 12 के फैक्टर पूछना चाह रहा है वो, कि 12 के हमें फैक्टर बता देने हैं, तो वो नंबर पता चल जाएंगे किस किस से डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर इज divisible by 12, hence it's also divisible by its factor। Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज थी। क्लास को देखने के लिए थैंक यू।